Good afternoon, students. Good afternoon, sir. As attendance is very low today. What happened, right? Only 5 students are present. 5, not only 4 students. क्या बात है? कहाँ गए भाई सब लोग? सर लिंक लेट से है तो हो सकता है थोड़ा लेट से सब ज्वाइन करें। वो तो आईडी और वो तो फिक्स होता है ना, तो उसको वैसे ज्वाइन कर ले, लिंक Yes, कोई दिक्कत नहीं। yes. चलिए ठीक है, ओके। तो आज हम स्टार्ट करते। कल हमने कैनेडी का न्यूमेरिकल किया था। टुडे विल स्टार्ट द लेसी स्टोरी। इन द प्रीवियस क्लास we have also discussed about the drawbacks of Kennedy theory. ठीक है, कैनेडी थ्योरी में कोई डाउट है किसी को? No, sir. समझ आया? कोई बताएगा मुझे व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कैनेडी थ्योरी? व्हाट आर द सर ड्रॉबैक्स ऑफ कैनेडी थ्योरी? उस उसमें सिल्ट के बारे में कोई सर वो नहीं रहता है। फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। रिकॉर्ड ये चीजें हमने डिस्कस करा था। एक तो उन्होंने सिल्ट चार्ज यस को कहीं कंसिडर नहीं किया, सिल्ट लोड, यस सर बैड लोड, ये चीजें है ना। दूसरी चीज जो यस है सर आपकी वो ये है कि क्या नाम से उसने जो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड था वहाँ फॉलो करना होता है। तीसरा, वो कटर्स की इक्वेशन को हिट यूज कर रहा था, तो कटर्स की इक्वेशन के साथ कटर्स की जो ड्रॉबैक्स थी वो ऑटोमेटिकली उसकी ड्रॉबैक्स में आ गई। ठीक है, यस तो सर ये सब इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जो एक ड्रॉबैक मेजर थी वो इसमें ये थी कि जैसे अगर हमारा कोई भी एक कैनाल का सेक्शन है, एक मिनट देखो, ये जैसे हमारा कोई भी कैनाल का सेक्शन था, ठीक है ना, लेट मी यस सर तो इस केस में हमने क्या किया था, वेट जो आपका एडीज जनरेट हुई थी, एडीज हमने कौन सी पोर्शन के किया था? एडीज जो कैनेडी ने कहा कि ये जो बॉटम आपका बैड जो सरफेस है, इसका जो बैड लेवल है, वहां से इस तरह से वर्टिकल एडीज जनरेट होती है। ठीक है, यस सर इस तरह से जो आपकी वर्टिकल एडीज जनरेट, अब चीजें ये है कि अब आपका वर्टिकल एडीज नहीं, इन्होंने जो डीसी ने करा कि इन्होंने कहा कि आपका वर्टिकल नहीं होके ये पूरी जितनी भी आपकी वेटेड पैरामीटर है वहां से इस तरह से एडीज जनरेट होगी। तो जो कैनेडीज की थ्योरी में जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया हमारे लेसी ने। ठीक है, तो लेसी जो है आपके वो भी एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, 1930 में गिराल्ड रेसी एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने एक्चुअल में इसके ऊपर और जब स्टडी करी तो उन्होंने कुछ आउटकम दिए। उन्होंने ये कहा कि आप जो सिल्ट को जो एडीज जनरेट हो रही है आपकी, हमने कहा था ना कि वर्टिकल एडीज जनरेट होती है, उस वजह से आपका क्या होगा, उस वजह से वर्टिकल एडीज जनरेट होने की वजह से क्या होगा, आपका जो सिल्ट है वो सस्पेंशन में रहेगा। ठीक है, और सिल्ट के यस सस्पेंशन सर में रहने की वजह से ना उसका डिपोजिशन होगा ना इरोजन होगा। तो ये तो ठीक था, लेकिन इन्होंने ये कहा कि आपको जो सिल्ट का जो सस्पेंशन में रखने के लिए वर्टिकल एडीज ही केवल जनरेट नहीं होगी। इसमें देखिए आप ये लाइन पढ़े, डेफिनेशन क्या है कि सिल्ट इज कैप्ड इन सस्पेंशन बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एडीज जनरेटेड एट द ऑल पॉइंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द वेटेड पैरामीटर। आपका ये केनाल सेक्शन है, यहाँ से जितना भी आपका जो वेटेड पेरीमीटर के नॉर्मली आपकी एडी जो है वो जनरेट होंगी और ये आपके सिल्ट को सस्पेंशन में रखने का काम करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो इसका ये था। दूसरा पॉइंट आपका ये था, इन्होंने एक नई डेफिनेशन दी, वो दी रिजाइम चैनल को। हमको रिजाइम चैनल समझना क्या होता है कि चैनल इज said to be in regime if there is neither silting or nor scoring। एक आपका रिजाइम चैनल आपका वो चैनल होगा जिसमें ना तो सिल्टिंग होगी और ना स्कोरिंग होगी, जीरो सिल्टिंग एंड जीरो स्कोरिंग। ठीक है, तो वो एक, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो चैनल आपका रिजाइम चैनल कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द लेसी तीन तरह की उसने रिजाइम कंडीशंस बताई। एक रिजाइम कंडीशन है आपकी दैट इज द ट्रू रिजाइम, दूसरा है आपका इनिशियल रिजाइम एंड थर्ड वन इज द फाइनल रिजाइम। हम तीनों को उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझते हैं तीनों को वन बाय वन। ठीक है, ट्रू रिजाइम क्या है, इनिशियल रिजाइम क्या है और फाइनल रिजाइम क्या है। सबसे पहला जो हमारा आइडियलिस्टिक अगर हम बात करें, ट्रू रिजाइम जो आपका होता है, देखिए ट्रू रिजाइम की डेफिनेशन क्या है
A channel shall be in true regime if the following conditions are satisfied. Number one is the discharge is constant. उस चैनल में थ्रू आउट आपका जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट होगा. दूसरा आपका फ्लो यूनिफॉर्म, जितना भी उसमें जो फ्लो हो रहा है वो यूनिफॉर्म होगा. तीसरा सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट एंड सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट. मतलब जितने भी टाइप के सिल्ट पार्टिकल्स है उनका टाइप और उनका जो साइज है, हमने दो अलग अलग टाइप के सॉइल पढ़े थे, एलिवेल सॉइल और नॉन एलिवेल सॉइल. तो जितने भी उसके अंदर पार्टिकल जो रन कर रहे हैं आपके, वो आपके उनका टाइप और उनकी साइज ऑफ द सिल्ट वो ऑलवेज सेम, मतलब सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट. ठीक है. अमाउंट ऑफ सिल्ट, कितना सिल्ट चार्ज उसके साथ में फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट. तो ये सारी कंडीशंस हैं आपकी जो ट्रू रिजाइन की है. एक आपका कंडीशन जो है, चैनल इज फ्लोइंग थ्रू ए मटेरियल विच कैन बी स्टोर्ड एज इजीली एज इट कैन बी डिपोजिटेड एंड इज ऑफ द सेम ग्रेड एज इट ट्रांसफर. तो ये 5 कंडीशन है आपकी. अगर ये 5 कंडीशन कोई भी चैनल आपका सेटिस्फाई करता है तो दिस कंडीशन इज नॉन एज ट्रू रिजाइन कंडीशन. ठीक है. सर ये तो आइडियल कंडीशन हो गए. आइडियल कंडीशन है. देखिए इसीलिए हमने नीचे रखा है कि बट इन प्रैक्टिकल दिस ऑल कंडीशंस कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. ठीक है. आइडियल कंडीशन, और कभी भी सारी आइडियल कंडीशंस जो है हमारी, उनको हम अचीव नहीं कर सकते. तो ट्री डिजाइन आपका प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं होता है. इसीलिए उसने कोई भी जो आपका चैनल होता है वो कभी भी ट्रू डिजाइन के हिसाब से डिजाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशंस कभी भी आइडियल नहीं हो सकती है. तो उन्होंने फिर दो तरह के इनिशियल और फाइनल डिजाइन दो और उन्होंने डिराइव करे. तो ट्रू डिजाइन समझ में आया, जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है. ठीक है. सर चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं. अब जो है आपका दैट इज द इनिशियल डिजाइन. इनिशियल डिजाइन आपका वो डिजाइन है जिसमें बाकी कंडीशन सब सारी आपकी सेम है, बट द बैड स्लोप ऑफ द चैनल जो है आपका वो वेरीज करता है टाइम टू टाइम. ठीक है. प्लेस टू प्लेस आपका बैड स्लोप ऑफ द चैनल है वो वेरी करेगा. दूसरा द क्रॉस सेक्शन और द वेटेड पैरीमीटर रिमेन्स अनइफेक्टेड. ये दो कंडीशन है जो इनिशियल डिजाइन की है. फाइनल डिजाइन आपका कौन सा है, all the variables such as parameter, depth, slope are equally free to vary. यहाँ आपका वेटेड पैरामीटर जो है वो फिक्स है, बैड स्लोप चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, डेप्थ ऑफ द चैनल हुआ, पैरामीटर ऑफ द चैनल, स्लोप ऑफ द चैनल, वो सब आपके वेरिएबल हो सकते हैं. वो आपका फाइनल डिजाइन है. तो इनिशियल डिजाइन और फाइनल डिजाइन दो तरह की कंडीशन उसने बताई. तो ये तो इसका एक थ्योरेटिकल अप्रोच था लेसी का. अब हमको समझना है इसकी कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं. ठीक है. डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमको लेसीज का समझना होता है. ठीक है. तो अब हम चलते हैं डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में. कोई भी कंडीशंस को आपको डिजाइन उसका समझने से पहले उसके बारे में कुछ जो टर्म्स है उन्होंने दिए उनके बारे में आपको समझना पड़ता है. ठीक है. सबसे पहले अगर हम लेसीज की थ्योरी की बात करें तो उन्होंने एक आपका दिया है, दैट इज द स्मॉल एफ सिल्ट फैक्टर. एक नई टर्म इन्होंने दी. अब आपने कैनेडी जो चीज़ दी वो भूल जाइए. कैनेडी इज गिवन द क्रिटिकल वेलोसिटी. ठीक है. कैनेडी इज गिवन द एवरेज वेलोसिटी एज वेल. तो अब आपको वो चीज़ भूलनी है. ठीक है. उसके बाद में अब आपको स्मॉल एफ देखना है, दैट इज द न्यू सिल्ट फैक्टर 1.76 अंडर रूट द पावर ऑफ D50. D50 आपके पार्टिकल साइज के एवरेज डायमीटर है. ठीक है. तो आपको यहाँ से सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है. आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल. ठीक है. D50. तो आपको स्मॉल एफ 1.76 अंडर द रूट D50, ये आपको एफ कैलकुलेट करेंगे यहाँ से. एक आपका डिराइव कंडीशन है वेटेड पैरामीटर का. एक हमने वेटेड पैरामीटर एरिया B/D के टर्म में हमने वहाँ पढ़ा था. अब है आपका इन द टर्म्स ऑफ Q वेटेड पैरामीटर P इज इक्वल टू 4.75 रूट Q. कैपिटल V इज इक्वल टू जो क्रिटिकल वेलोसिटी वहाँ हमने जो करी थी 0.55 m d की पावर 0.64. अब वो क्रिटिकल वेलोसिटी आपकी सिल्ट फैक्टर के केसेस में गिवन है. ठीक है. तो सिल्ट फैक्टर के केसेस में आपका जो नया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो आपका ये है. आपको ये लर्न करना है. Q(F²) 140 इज पावर 1/6. सिमिलरली जो कैनेडी का ड्रॉबैक था, कैनेडी का ड्रॉबैक था कि उसने डायरेक्ट साइड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन ही नहीं दी थी. हमने पढ़ा था ये साइड स्लोप के बारे में ये. तो अब जो प्रॉब्लम आपकी उन्होंने ओवरकम करी, उन्होंने क्या करा, डायरेक्ट बैड स्लोप के लिए भी एक इक्वेशन दी, दैट इज द कैपिटल एस एफ की पावर 3/2 4980. ये कुछ डिराइव्ड इक्वेशन है. ठीक है. ये आपका बैड स्लोप के लिए हो गया. बैड स्लोप अगर आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस r की फॉर्म में ये है. बैड स्लोप अगर आप डिस्चार्ज के रूप में यूज करना चाह रहे हैं
डिस्चार्ज के केस में आप यूज करना चाह रहे हैं तो बेड स्लोप डिस्चार्ज की इक्वेशन आपकी ये है। ये चार मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी, चार मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी, जो हम इस लेसी की डिजाइनिंग में हमको काम में लेनी है। ठीक है, पी आपका वेटेड पेरीमीटर, क्रिटिकल वेलोसिटी, बैड स्लोप आपका इन टर्म्स ऑफ आर एंड बैड स्लोप इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, और इन सब में जो एक आपका यूज आ रहा है दैट इज द सिल्ट फैक्टर, दैट इज द एफ इज इक्वल टू 1.76 अंडर द रूट D50। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? 5 इक्वेशंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी पहले। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। अब हम देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, हम कि इसका डिजाइनिंग स्टेप क्या, और जैसे हमने कैनेडी में पढ़ा था वैसे हम इसका डिजाइनिंग स्टेप 1 बाय 1 देखते हैं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो पहला है आपका, सबसे पहला जो है आपका, यू हैव टू कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा, v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर 140 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, Q discharge will be given in the question. Discharge the value unit of discharge is in Qmax. V आपका जो कैलकुलेट करेंगे it will be in meter per second and small f will be in the silt factor. ठीक है, सिल्ट फैक्टर जो हम ऑलरेडी यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे 1.76 अंडर द रूट D50 कह दीजिए या एवरेज डायमीटर ऑफ द पार्टिकल कह दीजिए। ठीक है, अब आता है आपका, हमने V कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। ठीक है, V कैलकुलेट करने के बाद में आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालनी है अकॉर्डिंग टू द लेसीज फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेसीज फार्मूला 5/2 V स्क्वायर बाई आर, इट विल बी द हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। आर पहला स्टेप आपने V कैलकुलेट करा, दूसरा आपने आर कैलकुलेट करा। आर कैलकुलेट करने के बाद में आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। एरिया विल बी Q/V, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। P विल बी 4.75 रूट Q। ये अब आपका P नए फॉर्मूले से आप इसको यूज करेंगे। आपने एरिया निकाल लिया, आपने P निकाल लिया। एरिया और P की हेल्प से आप क्या करेंगे, D निकालेंगे, डेप्थ ऑफ द। अब हमको डायमेंशन फाइंड करना है, तो डायमेंशन में आप D इसका फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ A एंड P। वही जो हमने P और A का फॉर्मूला पढ़ा था उन्हीं को हमने मैनिपुलेट करके ये D का फॉर्मूला तैयार किया है, D और B का। ठीक है, तो आप इन A और P की हेल्प से आप इसमें देखेंगे दो अननोन टर्म से, A है आपका और P है। तो A की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं और P की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से हम डायमेंशन उसकी फाइंड कर लेंगे, उसकी डेप्थ फाइंड कर लेंगे और उसकी विड्थ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फाइनल में आपको जाके बैड स्लोप निकालना है। ठीक है, नाउ वहाँ हम कटर्स की इक्वेशन से बैड स्लोप निकालते थे, यहाँ आपको बहुत सिंप्लीफाई इक्वेशन उसने करके दी है बैड स्लोप की इक्वेशन, क्योंकि आपको डिस्चार्ज गिवन होगा। एक कंडीशन आपकी ऐसी भी होगी जिसमें डिस्चार्ज नहीं गिवन होगा, तो वहाँ हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने आर की फॉर्म में यूज किया था। यहाँ क्योंकि हमको क्वेश्चन में डिस्चार्ज गिवन है, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला S इज इक्वल टू F की पावर 5/3 3340 2 की पावर 1/6। ठीक है, तो ये आपका डिजाइनिंग स्टेप है। एक बार वापस से देख लीजिए सबको, आप पढ़ के देख लीजिए, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को। देखिए, पहला स्टेप आपका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, दूसरा स्टेप आपको हाइड्रोलिक मीन रेडियस करना है, तीसरा स्टेप आपको एरिया फाइंड करना है, चौथा आपको पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, और पांचवा आपका है इसकी डायमेंशन, ये पांचवा है। ठीक है, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है D और B एम्पेरिकल फॉर्मूले से। और छठा जो स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 6 इज रिलेटेड टू द बैड स्लोप। ठीक है, स्टेप समझ में आई सबको? कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल करें इसके लिए। चलिए, एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? यस इस तरह से आपका क्वेश्चन गिवन होता है। उसने कहा आपका कि डिजाइन एन इरिगेशन चैनल इन द एलुवियल सॉइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग लेसी थ्योरी। अब दो चीजें हैं, पहला तो आपको कि कैनेडी और लेसी को डिफाइन कर दे कि व्हेन यू हैव टू यूज कैनेडी थ्योरी, व्हेन यू हैव टू यूज लेसी थ्योरी।
लेसिस थ्योरी में अगर कैनेडी थ्योरी आपको गिवन थी तो आपको एम की वैल्यू देता वो। एम क्या था हमारा? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, सीवीआर। ठीक है, ये तो आपका हो गया कैनेडी। लेसी की थ्योरी में आपको वैल्यू देगा वो लेसिस सिल्ट फैक्टर। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेसिस का सिल्ट फैक्टर स्मॉल एफ है आपका, उसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, स्मॉल एफ की 1.0 हमने पढ़ा है इसका 1.76 अंडर द रूट D50। तो अगर आपको डायमीटर दे रखा है एवरेज पार्टिकल की तो आप ऐप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज कई बार आपको वो डायरेक्ट वैल्यू भी दे देगा स्मॉल ऐप की। आपको दे देगा साइड स्लोप, इट मीन्स जेड की वैल्यू 1/2 जो हम जनरली लेते ही थे, और डिस्चार्ज आपको दे रही है। ये आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन है, आपको डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला जो है आपका वो क्या है? आपका सबसे पहला कैलकुलेट द वेलोसिटी। स्टेप नंबर 1 यही था आपका, क्यू एफ स्क्वायर 140। क्यू की वैल्यू रखिए, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 15 क्यू मैक। एफ की वैल्यू हमने रखी 1। हमने यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली 0.689। ये आपने वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हमने। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद में अब आपको डिटरमाइन करना है वहाँ का एरिया। ठीक है, एरिया फ्रॉम द इक्वेशंस क्यू बाई वी। क्यू आपको डिस्चार्ज पता है, वी आपको वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से आप क्यू की वैल्यू 15 और वी वेलोसिटी आपने रखा। आपको कुछ ही नहीं करना, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। बस यू हैव टू लर्न द यू हैव टू रिमेंबर द स्टेप्स। स्टेप 1 फॉर द वेलोसिटी, स्टेप 2 फॉर द एरिया क्यू बाई वी, नंबर 3 इज द पैरामीटर। पैरामीटर मतलब 4.75 अंडर द रूट क्यू। ठीक है, वहाँ हम बी ओ डी को यूज करके निकालते थे, लेकिन अब हमारे पास ना तो बी बाई डी रेशियो है, ना हमारे पास है जो आपका बी डी की वैल्यू, तो हम पी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने दूसरा फॉर्मूला यूज किया 4.75 अंडर रूट क्यू। यहाँ से हमने पी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, पी कैलकुलेट करने के बाद में अब हम आ जाते हैं डी के ऊपर। डी का फॉर्मूला जो हमने मैनिपुलेट करके रखा था, पी माइनस पी स्क्वायर 6.944 ए। यहाँ पी की वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू पुट करनी है और ए की जगह ए की वैल्यू पुट करनी है, जो आप प्रीवियस इक्वेशंस के अंदर यहाँ पी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं और यहाँ पी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1.36 मीटर। अब आपने डी की वैल्यू 1.36 मीटर फाइंड कर ली। इसके बाद में आपको बी कैलकुलेट करना है। बी इज इक्वल टू आपका हो गया पी माइनस अंडर द रूट 5d। तो आपको पी की वैल्यू 18.4 माइनस 5, डी की वैल्यू जो आपने यहाँ भी प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट कर ली, तो आपने डायमेंशंस इसके निकाल लिए, आपने इसका डेप्थ भी निकाल लिया, आपने इसका विड्थ भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया और आपने डी भी निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो। चलिए, अब आपको निकालना है इसका आर। आर का मतलब है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस। आर आप निकाल सकते हैं, आर बेसिकली हम क्रॉस चेक करने के लिए निकालते हैं। ठीक है, आर कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला आर का आपको ये गिवन है वी और एफ की फॉर्म में। आर इज इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ। यहाँ से वी आपके पास में और एफ आपके पास में, एक आर आपने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, ये लेसिस का आर हो गया। दूसरा आपका डायमेंशंस के रिगार्डिंग जो आर था, जो हमने वहाँ पढ़ा था, आपका आर इज इक्वल टू क्या था? आपका आर हमने पढ़ा था ए बाई पी पढ़ा था। ठीक है, और अब हमारे पास बी भी है और अब हमारे पास डी भी है, तो अब हम वही फॉर्मूला लगा देंगे आपका बी डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर। पढ़ा था हमने ये एरिया का फॉर्मूला कैनेडी की इक्वेशन में। तो एरिया तो आपका ये हो गया बी डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर। सिमिलरली आपका जो पी होता था वो आपका होता था बी प्लस 2.236 डी, 2.236 डी, ये आपका हो गया पी। तो आपको अब यहाँ से आर कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपके पास में बी की वैल्यू भी है हमने निकाल ली और डी की भी वैल्यू है। आप दोनों तरह से आर आप निकालेंगे तो आपको ये पता करना चाहिए कि आपका ये आर की वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं वो आपकी आर वहाँ बी और डी के टर्म में दोनों आपकी इक्वल आनी चाहिए। इट मीन्स आपका सही है, हमने क्रॉस चेक पहले भी किया था। तो इसी तरह से आपको अगर ये करना है। दूसरा इस चीज़ में है आपका, वो है आपका स्लोप का। ठीक है, तो स्लोप की केसेज में सीधा फॉर्मूला है आपका, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, एफ की वैल्यू पुट करें, ठीक है, क्यू की वैल्यू पुट करें और साइड स्लोप आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये आपका बैड स्लोप आप यहाँ से, साइड स्लोप तो आपको ये गिवन है, बैड स्लोप आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल आर। इस तरह से आपका कई बार न्यूमेरिकल होता है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। पहले आपको वी कैलकुलेट करना है, ठीक है, वी कैलकुलेट करने के बाद में आपको एरिया निकालना है, पी निकालना है, फिर उनकी हेल्प से आपको यू हैव टू कैलकुलेट द बी एंड डी। ठीक है, आपको बी ओ डी निकालना है, और बी ओ डी के बाद में आपको क्या करना है, एक आर आपका जो है थ्योरेटिकल आर और एक्चुअल आर की वैल्यू दोनों की कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में आप कैपिटल एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपको स्टेप से जो याद रखनी पड़ेंगी, और इनके जो फॉर्मूलेज हैं आपको वो याद रखने पड़ेंगे। सेकंड वाला आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा आर जो हमने पहले आर बाई ए बाई पी किया था, हमने प्रीवियस केनेडी थ्योरी में किया था ना, एरिया डिवाइडेड बाय पी, आर इज इक्वल टू ए बाई यस पी, सर, और एरिया था हमारा बी डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर था, बी और यस डी सर, की टर्म में एरिया था आपका, पी की वैल्यू भी थी आपकी डी प्लस 2.26 डी। वहां से आप सेकंड वाला आर निकालेंगे। ये आर आपका इस आर के इक्वल आना चाहिए, हाइड्रोलिक मीन रेडियस इसके। अगर आपका आ रहा है देन इट इज ओके। ठीक है, ये एक तरह से क्रॉस चेक कराता है, और ये आपका आएगा ही आएगा, अदरवाइज दिल बी सम कैलकुलेशन मिस्टेक। क्योंकि पहले तुम क्या करते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते थे, हो सकता है वहाँ गलत ले लिया, या हम डी की वैल्यू अज्यूम करते थे। अब हम ये अजम्पशन तो कुछ है ही नहीं, ये ट्रायल एंड एरर तो कुछ है ही नहीं, हमको जो वैल्यू निकालनी है वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो आपका ये आर यहाँ से इस आर से मैच करना चाहिए। अगर आपका ये आर थ्योरेटिकल आर से आपका अगर आपका मैच कर रहा है, मतलब आप समझ जाइए आपकी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइनली यू कैन कैलकुलेट द बैड स्लोप एज वेल एज विद द गिवन फॉर्मूला। समझ में आया न्यूमेरिकल? बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, आपको डेटा गिवन यस है, सर, उस डेटा की हेल्प से आपको मैनिपुलेट करके आपको चीज़ें जो अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग पैरामीटर से आपको वो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, उनको कैलकुलेट करने के बाद में फाइनल रिजल्ट आपको। अब एक कंडीशन तो आपकी ये है जिसमें डिस्चार्ज गिवन है, इसमें एक कंडीशन आपकी ऐसी भी आएगी जिसमें डिस्चार्ज नहीं गिवन होगा। अब डिस्चार्ज नहीं गिवन होगा तो आप ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वहाँ भी आपका डिस्चार्ज यूज हो रहा है। आप ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ भी आपका डिस्चार्ज यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ भी आपका डिस्चार्ज यूज हो रहा है। तो दूसरा केस जो है हमारा वो कि आप जिसमें उसको डिस्चार्ज को यूज करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, वो केस नंबर 2 भी हम देखेंगे। ठीक है, इससे पंकज आदित्य, पंकज बताएं क्या हुआ बेटा? पंकज। सर ये जो डिस्चार्ज है ना, ये रिवर का डिस्चार्ज होता है या कैनाल का डिस्चार्ज होता है? केनाल का होता है बेटा। आपकी केनाल के अंदर कितना पानी फ्लो होएगा वो उसका डिस्चार्ज आएगा ना। आपको डिजाइन करना है कि मेरे को है जो क्या नाम से 15 क्यूमेक डिस्चार्ज इसके अंदर फ्लो करना है। रिवर के अंदर कितना आ रहा है डजन मैटर। रिवर तो हम बनाते नहीं है, वो तो नेचुरली मेड होती है। आर्टिफिशियल चैनल हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल चैनल बना देते तो हम डिस्चार्ज वहीं लेते हैं। ठीक है, ये जो डिस्चार्ज होता है आपका, ये कैनाल का डिस्चार्ज होता है, चैनल का जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट है किसी को? यस सर इसमें जो साइड स्लोप दिया उसका क्या यूज है? क्या चीज? सर साइड स्लोप दे रखा है ना क्वेश्चन में, हम्म, उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन में कहीं यूज? तो आर इज इक्वल टू ए बाई पी हम कैलकुलेट करते थे, तो वहां हम क्या करते थे, बी यस प्लस 0.5 डी स्क्वायर। तो 0.5 हम क्या यूज करते थे, जेड ही करते थे। आप क्रॉस चेक करेंगे यस सर, तो आपको जेड की वैल्यू, हमने ये कहा था कि अगर गिवन है तो आप उसको यूज करें, अदर इफ इट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू टेक 0.5 रेशियो 1। ठीक है, यस और कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? चलिए, तो इसका जो केस 2 है वो हम नेक्स्ट उसमें सोल्व करेंगे। ठीक है, केस 2 आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में सोल्व करेंगे। ठीक है।